your chapter is sound. आपका चैप्टर क्या है? Sound. What is sound? Anything that we hear is sound. कुछ भी चीज़ जो हमें सुनाई देता है या जो हम सुनते हैं वो सब क्या है? साउंड है। आप इसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि साउंड कैसे सुनाई देता है, मीन्स आपके ईयर के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं और आप कैसे सुनते हैं। जो ईयर के इनसाइड द ईयर के अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, हिलते हैं, जिसके कारण आपको सुनाई देता है। क्यों हिलते हैं? क्योंकि साउंड क्या है? एक टाइप का एनर्जी है। जो भी आप बोलते हैं या फिर आप म्यूजिक साउंड सुन रहे हैं, जो भी है वो एक टाइप का एनर्जी है जिससे वो क्या करता है? ट्रेवल करते हुए आता है और आपको सुनाई देता है। ये तो क्लियर हो गया कि साउंड क्या है? ट्रेवल करता है। क्यों ट्रेवल करता है? क्योंकि अगर आप कुछ बोल रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को तो आप दोनों के बीच में क्या होगा? डिस्टेंस होगा, कुछ डिस्टेंस होगा। जैसे आप एक पर्सन यहाँ पे बोल रहा है एंड दूसरा पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है? सुन रहा है। तो क्या है? इस दोनों के बीच में क्या है? कुछ डिस्टेंस है। उसके ईयर के और उसके माउथ के बीच में क्या है? डिस्टेंस है। तो ये क्या करता है? जो साउंड क्या करता है? ट्रेवल करते हुए आता है। सो ये कैसे ट्रेवल करता है ये देख लेते हैं। साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। सो आज का टॉपिक क्या है? प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन ऑफ साउंड क्या है? तो साउंड को मीडियम चाहिए और जो भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोलते हैं और जो सुनते हैं उस दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। तो विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। जैसे आपको अगर कहीं कुछ ट्रेवल करना है किसी दूसरे प्लेस में, कुछ डिस्टेंस होता है तो आप कैसे ट्रेवल करते हो? अगर कम डिस्टेंस है बाय वॉक आप चल के जाते हैं तो क्या हुआ? आपका पैर क्या हुआ? एक मीडियम हुआ जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस आपको क्या करना है? डिस्टेंस को कवर कर रहा है। और अगर ज़्यादा दूर जाना रहता है तो आप बाईसाइकिल, कार, बस या ट्रेन का यूज़ करते हैं, एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? जो आप यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आप अपने वॉक करके जा रहे हैं, लेग का यूज़ कर रहे हैं, ये सब एक मीडियम है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपको क्या करता है? पहुँचाता है और आप ट्रेवल करते हैं उस डिस्टेंस को और उस डिस्टेंस को कवर करते हैं बाय द मीडियम। कुछ मीडियम है तो वैसे ही साउंड को भी कोई मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। जैसे यहाँ पे साउंड बॉक्स है और या फिर एग्जाम्पल में आप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो ये दूसरे पर्सन का ईयर है तो डिस्टेंस है। तो वो ऐसे क्या होता है मीडियम में जो वो क्या करते हैं? ट्रेवल कर जाते हैं और उनके ईयर तक चला जाता है जो सुन रहा है। म्यूजिक प्ले हो रहा है तो ऐसे ट्रेवल कर रहा है या फिर आप बोल रहे हैं तो ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो भी आप बोल रहे हैं या फिर जो म्यूजिक है और जो दूसरे पर्सन का जो ईयर है उसके बीच में क्या है? कुछ पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे आसपास एयर है उसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं? वो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो साउंड होता है, जो साउंड एनर्जी है, उसको क्या करवाते हैं? ट्रेवल करवाते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेजते हैं और आपको सुनाई देता है। ये इतना फास्ट करते हैं ये चीज़ कि आपको इंस्टेंट मीन्स उसी टाइम जैसे आप बोल रहे हो दूसरा पर्सन उसी टाइम उस चीज़ को क्या करता है? सुन सकता है। ये बहुत फास्ट करते हैं और इनको जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे एयर में वो प्रेजेंट होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के क्या करते हैं? इनको ट्रेवल करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं। कि क्या होता है? जैसे म्यूजिक प्ले हुआ तो ये जो साउंड बॉक्स है इसके आसपास क्या होगा? पार्टिकल्स होंगे। जितने पार्टिकल्स होंगे जैसे इस साउंड बॉक्स प्ले होगा जितने पार्टिकल्स होंगे क्या होगा? उनका डिस्टर्बेंस हो जाएगा। पहले पार्टिकल्स क्या होंगे? अपने प्लेस में रहेंगे। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो अगर अभी आप साइलेंट हो जाए, चुप हो जाए, तो हमारे आसपास जितने भी पार्टिकल्स होंगे
माउथ के, वो क्या होगा, अपने रेस्ट प्लेस पे आ जाएंगे। जैसे जिस प्लेस में रहते हैं उस प्लेस में आ जाएंगे। बट जैसे आप बोलते हैं तो कुछ वाइब्रेशन होता है, एनर्जी निकलता है। तो एनर्जी निकलता है तो वो क्या होते हैं, जो हमारे आसपास पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जैसे ही डिस्टर्ब होते हैं वो एक दूसरे को, जैसे हमारे माउथ के पास वाले जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हुए, वो उसके पास वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे। देन ऐसे डिस्टर्ब करते हुए वो क्या करते हैं, साउंड को ट्रैवल करवाते हैं और पूरे एरिया में जो होता है साउंड, जितने तक एरिया तक वो ट्रैवल करवाते हैं वहाँ तक साउंड क्या होता है, जाता है। वैसे ही साउंड बॉक्स के पास पार्टिकल्स हैं, वो जैसे प्ले होगा एनर्जी वो क्या करेंगे, अपने पास के एरिया को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। ये इसके पास के एरिया को डिस्टर्ब करेगा, देन इसके जो होगी फिर इसके, देन इसके धीरे धीरे क्या करेंगे, आपके ईयर तक जो पर्सन है उसके ईयर तक ये जाएगा। तो क्या करते हैं, इनमें कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन होता है। जैसे आप ये जो वेव आप देख रहे हैं, कुछ जब पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं, पास आते हैं, तो ये वेव हाई होते हैं। और जब पार्टिकल्स डिस्टेंस में रहते हैं, कुछ दूर में रहते हैं, तो ये वेव क्या होता है, डाउन होता है, उसको रेफ्रैक्शन होते हैं। जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वाटर में, जहाँ पे वाटर है अभी रेस्ट पोजिशन पे है, जैसे वाटर है अभी क्या है, रेस्ट पोजिशन पे है। आप इस पर क्या करेंगे, एक स्टोन को डालेंगे। जब आप एक पत्थर फेंकते हैं वाटर पे, तो जहाँ जाता है वो क्या होता है, ऐसे ऐसे वेव को करता है। क्या होता है, यहाँ वाले जो पार्टिकल्स होते हैं एक साथ होते हैं, देन कुछ दूर के डिस्टेंस वाले फिर एक साथ होते हैं, देन कुछ दूर के डिस्टेंस वाले फिर एक साथ होते हैं। ये क्या करते हैं, उस वेव को ट्रेवल करवा रहे हैं। वैसे ही साउंड में भी होता है। जैसे ही साउंड बॉक्स प्ले हुआ, ये आसपास के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करना स्टार्ट करेंगे। डिस्टर्ब करते 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 वो ईयर तक जाएगा जिसको सुनाई दे रहा है। तो ये इतना फास्ट करते हैं कि क्या होता है, इंस्टेंट में तुरंत हमें वो चीज़ें सुनाई देती है। वैसे ही जैसे आप बोलते हैं तो माउथ के आसपास क्या होता है, पार्टिकल्स होता है, और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, और ये डिस्टर्बेंस होते 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 ईयर तक जाता है, जिसको ये चीज़ें सुनाई देती है। तो ये क्या हो गया, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। मीन्स साउंड एक मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है, विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप एक अलार्म क्लॉक ले लीजिए और इसको एक जार में क्या कीजिए, डाल दीजिए, ठीक है। अब क्या है, इस जार में क्या है, कुछ एयर है प्रेजेंट है, ओके। अब जो दूसरा है उसमें एक टाइट, उसको बंद कर दीजिए, उस जार को टाइट बंद कर दीजिए और उसमें अलार्म क्लॉक को डालिए। और इसमें क्या है, बहुत कम एयर है या फिर एब्सेंस ऑफ एयर है, एयर नहीं है और इसमें क्या है, एयर है। अब क्या कीजिए, ये अलार्म क्लॉक जितने टाइम पे आप सेट किए होंगे वो रिंग करेगा। तो इस जार में क्या होगा, आपको ये सुनाई देगा, ये रिंग करेंगे, इसके जो साउंड होंगे आपको सुनाई देंगे। क्यों सुनाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एयर प्रेजेंट है। बट इसमें क्या है, कम एयर है और या फिर एब्सेंस ऑफ एयर है, इसमें एयर नहीं है। तो क्या होगा, ये रिंग तो करेगा बट आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं है, एब्सेंस ऑफ एयर है। तो इससे इस एक्टिविटी के थ्रू ये प्रूव होता है कि साउंड को कुछ पार्टिकल्स या फिर मीडियम चाहिए उसको ट्रेवल करवाने के लिए, ठीक है। और क्या है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, हमें उसमें मीडियम होते हैं या फिर पार्टिकल्स होते हैं जिससे आवाज़ हमें सबसे ज़्यादा किसमें सुनाई देता है, सॉलिड में, एंड देन लिक्विड में और फिर गैसेस में। इसको भी आप एक एक्टिविटी के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको भी समझ सकते हैं। जैसे टेबल है, ये क्या है, टेबल क्या है, सॉलिड है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे ईयर रखिए, एक पर्सन का ईयर, एंड देन यहाँ पे आप अपने हैंड से क्या कीजिए, उस साउंड को प्रोड्यूस करवाने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा, ये आपको जो आप साउंड हैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस करवाएंगे वो साउंड क्या होगा, उसकी ईयर तक जाएगा।
ठीक है, तो ये क्या प्रूव करता है ये एक्सपेरिमेंट कि सॉलिड में भी क्या है, साउंड आपको सुनाई देता है। नाउ लिक्विड में भी आप एक्टिविटी की या एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या समझ सकते हैं। एक बकेट में आप वाटर ले लीजिए और क्या कीजिए, अपने हैंड के थ्रू बेल को रीड कीजिए और यहाँ पे ईयर लगाइए, तो आपको क्या होगा, ये जो बेल आप रीड करेंगे ये आपको सुनाई देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईयर है और ये हैंड के थ्रू आप इसको बेल को रीड कर रहे हैं। तो जैसे कि आप इसको रीड करवाइएगा तो आपको क्या होगा, वो साउंड सुनाई देगा। ये साउंड आपको सुनाई दिया, तो ये क्या एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि लिक्विड में भी साउंड क्या होते हैं, ट्रेवल करते हैं और गैसेस में भी साउंड ट्रेवल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा साउंड लिक्विड में ट्रेवल करते हैं एंड देन सबसे ज़्यादा साउंड सॉलिड में ट्रेवल करते हैं एंड देन लिक्विड में एंड देन गैसेस में। क्यों लिक्विड में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल करते हैं, उनमें ऐसा क्या है कि वो सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल करता है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने ये प्रूव किया कि साउंड क्या है, साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने में, विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। और मीडियम में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या प्रूव किया कि साउंड को क्या है कि अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड आपका क्या करेगा, प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस होगा बट आपको सुनाई नहीं देगा। तो उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है और मीडियम में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके एकदम क्लोजर होते हैं, बहुत फास्ट एकदम सामने होते हैं। उनमें क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में बहुत कम होता है, इसीलिए सॉलिड में आपको सबसे ज़्यादा साउंड सुनाई देता है। एंड देन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ डिस्टेंस में प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, इनको एक दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो लिक्विड में उसके बाद एंड देन गैसेस पे बात करें तो गैस में और भी जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ लिक्विड और सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है वो काफ़ी दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो गैसेस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा दूर होगा। तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत पास होते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस कम होता है, इसलिए सॉलिड में हमें सबसे ज़्यादा साउंड सुनाई देता है। एंड देन लिक्विड में उसके बाद और गैसेस में सबसे जो पार्टिकल्स इसमें होते हैं इस दोनों से दूर दूर होते हैं, डिस्टेंस होता है तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए गैसेस में हमें सबसे लोअर या लोएस्ट साउंड सुनाई देते हैं। तो आपने प्रोपेगेशन ऑफ साउंड समझा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए और गैसेस में इस एयर में कितने मीटर पर सेकेंड साउंड ट्रेवल करता है, 332 मीटर पर सेकेंड जो साउंड होता है वो इतने स्पीड से ट्रेवल करता है एयर में। एयर में साउंड का स्पीड क्या है, 332 मीटर पर सेकेंड, मीन्स एक सेकेंड में इतने मीटर में 332 मीटर को वो इतना मीटर वो ट्रेवल कर लेता है एक सेकेंड में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि साउंड कितना फास्ट ट्रेवल करता है, उसका स्पीड क्या है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा है एंड देन लिक्विड में एंड देन गैसेस में। क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के जो डिस्टेंस होते हैं वो आप देख रहे हैं ऐसे होते हैं। तो ये आपका प्रोपेगेशन ऑफ साउंड था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स